कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक में अलग अलग विभागों के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई, जहां बैठक में विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन से जुड़े प्रकरणों और समय सीमा के पत्रों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की गई। देखिए खास रिपोर्ट। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर वर्मा ने जिले में निर्माणाधीन ओवरब्रिज परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाई जाए और दैनिक कार्य योजना बनाकर निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूर्ण किए जाए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज आवेदनों की विस्तार से समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में अभियान चलाकर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निराकरण केवल औपचारिक न हो बल्कि सकारात्मक और गुणात्मक हो। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यातायात सुधार और फायर सेफ्टी के लिए चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इन अभियानों को नियमित रूप से संचालित रखा जाए ताकि आमजन को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। बैठक में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार कार्य योजना बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे, जिससे किसी भी क्षेत्र में जल संकट की स्थिति न बने। देखिए, टीएल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उनका पालन हो, उनके अनुसार जितनी भी हमारी जो प्रायोरिटी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में हितग्राहियों का लाभ हो और समय सीमा में उसका निराकरण हो। साथ ही साथ सीएम हेल्पलाइन के जो विषय होते हैं उनमें क्वालिटी डिस्पोजल हो, सभी तरह की शिकायतों का समय सीमा में निराकरण हो, ऐसे इसकी समीक्षा की जाती है। तो जहाँ पे जिन विभाग इसमें कमजोर काम कर रहे हैं उनको इसमें चेतावनी भी दी गई है, इसमें अच्छा काम करने की सबको हिदायत दी गई है। साथ ही साथ जो प्रायोरिटी के विषय है जैसे जलगंगा संवर्धन अभियान, संकट से समाधान, इन सभी की भी समीक्षा की गई है और सभी में जो भी पेंडेंसी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राजस्व के अभियान भी यहाँ पर चलाया गया था और राजस्व अभियान में भी प्राप्त जो आवेदन है उनका निराकरण समय में किया गया है। आगे भी हम लोग इसी प्रकार कार्य करें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एचओडीज जो विभाग के अध्यक्ष बैठे हुए हैं उनको सभी को बताया गया, टारगेट्स दिए गए, यदि वो उसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, कार्य में लापरवाही रहेगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। हेलो इंदौर, क्या आप भी कंफ्यूज हैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड में? पर रुकिए, सवाल बोर्ड का नहीं, आपके बच्चे के कल का है। क्या आपका बच्चा भविष्य की दुनिया के लिए तैयार है? मिलिए MKVV स्कूल से, जहां पढ़ाई बोझ नहीं, एक रोमांच है। सोचिए, जब होलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्लास में किताबें बोल उठेंगी, जब सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स और रोबोटिक्स से हर कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, तो आपका बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, लीड करेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गेम्स में भी हम हैं अव्वल। इंदौर को जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कराटे, कबड्डी, योगा में 21 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स देने वाला MKVV स्कूल अब यहाँ है बॉक्सिंग रिंग, फेंसिंग और राइफल शूटिंग रेंज, डांस, म्यूजिक क्लासेस के साथ ही इस वर्ष से 3D एनिमेशन और फिल्म शूटिंग के साथ आपका बच्चा बनेगा कल का रॉक स्टार। और हाँ, अफोर्डेबल फीस के साथ मेरिट कम स्कॉलरशिप्स और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम्स भी, सुरक्षित वाहन सुविधा और माँ कमला रक्षा कवच यानी 50,000 तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी। एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स, हरी अप। कॉन्टैक्ट 9098477749।